हम देखे थे अलाउद्दीन की उत्तर भारत में विजय। तो उत्तर भारत में कहाँ जीता? और मालवा। गुजरात में किन दो व्यक्तियों को भेजा जीतने के लिए? नुसरत खान, उलूग खान। वहाँ के शासक कौन थे मिस्टर? वहाँ के शासक कौन थे? रायकर्ण थे, है ना? रायकर्ण थे। और अगर रायकर्ण को जब दोनों तरफ से हमला होने लगे तो ये क्या किए? भाग कर गए। कहाँ? इनके पास, है ना? देवगिरी के शासक चंद्रदेव के पास। नुसरत खान ने वहां से क्या खरीदा था? क्या नाम था? कितने में खरीदा था? उसे क्या कहा गया? 1000 दिनार। उसके बाद गुजरात आक्रमण के बाद रणथंभौर, है ना? रणथंभौर का वहां के शासक कौन थे? हमीर देव, है ना? राणा हमीर देव, है ना? तो उनके प्रधानमंत्री कौन थे? रणमल क्या किया था? इनके साथ गद्दारी किया था और सुल्तान के साथ जा मिला था। उसके बाद चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी, है ना? ये माना जाता है कि पद्मिनी की सुंदरता को देख के कारण ही अलाउद्दीन ने आक्रमण का प्लान बनाया। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? रचना पद्मावत से मिलती है। फिर कहाँ आक्रमण हुआ? मालवा। वहां के शासक कौन थे? हाँ, कौन से युद्ध में, किस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा गया? इस विजय अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा गया। उत्तर भारत के विजय अभियान में, किस राज्य के विजय अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मारा गया था? रणथंभौर अभियान। देख के चीटर के लिखी। और उसके बाद मालवा के बाद वहां के शासक कौन थे? शीतल देव। फिर कौन आता है? जालौर। वहां के शासक कान्हन देव। तो उत्तर भारत में हम कौन कौन पढ़े? कहाँ आक्रमण किया? गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ और जालौर, है ना? अब आते हैं दक्षिण भारत की ओर। पता है अलाउद्दीन के दक्षिण भारत विजय अभियान, है ना? इस दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व किसके हाथों में दिया गया? मलिक काफूर। ये मलिक काफूर कौन था? एक किन्नर था, है ना? इसे कौन खरीदा था? नुसरत खान। कहाँ से खरीदा था? नहीं, देखो कहाँ से खरीदा था? खंभात प्रांत ना? तुम लोग को कहते कोई देखने लगेगा, नहीं दिखाए थे। हाँ वही तो मलिक काफूर ऐसे क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी कहा जाता था। दक्षिण भारत विजय की जो विस्तृत जानकारी है वो हमें मिलती है तारीख-ए-फिरोज शाही, जो कि बर्नी की रचना है। फिर मिलता है खज़ाइन-उल-फुतूह से, ये अमीर खुसरो की रचना है।
ये बताइए अमीर खुसरो, तुम दोनों ने बताइए, तू बताओ अमीर खुसरो उत्तर भारत के किस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था? चित्तौड़ अभियान में। तुम बताओ, मैंने कल होमवर्क दिया था ना, तो ये किस वाद्य यंत्र की? सितार तो बोल रहे हैं, कल फिर से लिख के लाना, लिख के लेकिन सितार या तबला मतलब बता देता है। लिख के लाना, ठीक है ना? और फुतूह उस सलातीन, ये किसकी रचना है? इमामी की रचना है ना? इन तीनों से हमें विस्तृत जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत विजय की, है ना? पहली बार दक्षिण भारत में कहाँ आक्रमण करता है? देवगिरी पर। देवगिरी का आक्रमण कब हुआ था? 1307-8 में, है ना? 1307-8 में। सुल्तान बनने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के शासक को हराया था। सुल्तान बनने से पहले ही, है ना, देवगिरी के शासक को किसने हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। यही रामचंद्र देव गुजरात के शासक का क्या नाम था? रायगढ़ को क्या किए थे? शरण दिए थे, है ना? और यहाँ देवगिरी के आक्रमण के लिए किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। इस रामचंद्र देव को हराकर मलिक काफूर ने कहाँ भेज दिया? दिल्ली भेज दिया। इस रामचंद्र देव को युद्ध में हराया और कहाँ भेज दिया? दिल्ली भेज दिया। हारे हुए रामचंद्र का अच्छा व्यवहार किया, रामचंद्र के साथ अच्छा व्यवहार किया। कौन? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी।